हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फैक्ट्स और ऐसे स्टेटमेंट्स बताने वाला हूं जिनका यूज आप अपने आर्टिकल्स, अपने ऐसे और अपनी स्पीच में करके उनको सबसे अलग बना सकते हैं। आज तक आपने ऐसे पॉइंट्स ना कहीं देखे होंगे और ना ही कहीं सुने होंगे, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब तो ये वीडियो आपको मिस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में ऐसे में मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। We have complete control in our hand that we can make anything boon or curse. ये पूरी चॉइस, ये पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में होता है कि हम किसी भी चीज को अपने लिए श्राप यानी कर्स साबित करते हैं या वरदान यानी बून साबित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास मोबाइल होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम उसका यूज करें या उसका यूज ना करें। तब हमारी ये चॉइस होती है कि इन दोनों ऑप्शंस में से हम किसको चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूजफुल इफ वी यूज इट टू काम द क्रेविंग फॉर आवर नॉलेज। अगर हम साइंस और उसकी टेक्नोलॉजीज का यूज अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं तो ये यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल और यूट्यूब, इन दोनों सोशल मीडिया का यूज अगर हम अपनी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने के लिए करते हैं, जैसे अपने प्रोजेक्ट्स और कोर्स से रिलेटेड कुछ देखना, मोटिवेशनल वीडियोस, तो तब ये यूजफुल होते हैं। इफ वी यूज इट प्रॉपरली देन वी आर क्रिएटिंग अ टुमारो विच इज गोइंग टू अफेक्ट मैनी जनरेशंस टू कम। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, पहले मतलब समझ लेते हैं। अगर हम इसका यूज सही तरीके से करते हैं तो हम ऐसे कल का निर्माण करते हैं जिससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित होने वाली हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो और अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड सारे डाउट्स इंटरनेट से क्लियर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने माइंड की एक्स को शार्पन करते जा रहे हो, और इन फ्यूचर जब आप अपने करियर में सक्सेसफुल होगे तो आपके उस काम से हर किसी को फायदा होगा और आप लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। बट इफ वी यूज इट मोर देन नॉट ओनली डू वी वेस्ट आवर लाइफ बट वी ऑल्सो वेस्ट द लाइफ ऑफ द होल यूनिवर्स बिकॉज वी आर यूनिवर्स। लेकिन अगर हम इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बर्बाद करते हैं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को भी बर्बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना सारा समय मोबाइल चलाने में निकाल दे रहे हैं और फिर हम पढ़ाई में अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है कि मम्मी पापा ये सिचुएशन देख के बहुत दुखी होंगे। अब वो दोनों दुखी हैं तो उनका उनके काम में मन नहीं लगेगा, और उनको दुखी देख के उनसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो दुखी हो जाएंगे, और फिर इसी तरह से चेन बिल्डअप होती जाएगी। सो बिफोर डूइंग एनी वर्क वी शुड थिंक हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स इफेक्ट विल नॉट ओनली बी ऑन अस बट ऑन द होल वर्ल्ड। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि उसका प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं पड़ने वाला है बल्कि इस पूरे वर्ल्ड पर पड़ने वाला होता है। The mind that we all have is created by God and thus our brain contains infinite energy. हमारे पास जो ये दिमाग है वो भगवान की इन्वेंशन है और इसलिए इसमें इनफाइनाइट एनर्जी मौजूद होती है। इफ वी पुट दिस एनर्जी टू डू सम कंस्ट्रक्टिव एंड यूज टेक्नोलॉजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट देन ओनली वी एंड देयरफॉर दिस सोसाइटी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। अगर हम अपनी इस एनर्जी को कुछ क्रिएटिव करने में लगा देते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट यानी इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हम खुद को और इसलिए इस समाज को परिवर्तित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ देर के लिए हम एक ऐसे विलेज को इमेजिन करते हैं जहां इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और आप उसी विलेज से बिलोंग करते हो और पढ़ाई करने के लिए आप अर्बन एरिया में चले गए हो जिसके कारण वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है
और गांव में लैक ऑफ रिसोर्सेस और लैक ऑफ इंटरनेट के कारण उस गांव का एक बिलीफ है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कोल से जनरेट की जा सकती है, जिसके कारण वहां बहुत लोगों की मौत भी होती है और इन्वायरमेंट को हानि भी पहुंचती है। और आपने इंटरनेट का यूज करके थोड़ा अपना दिमाग लगा के ऐसे फैक्ट्स को जाना, रिसर्च की और इस कंक्लूजन पे आए कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कोल से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी और बायोमास। इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो इको फ्रेंडली होती है और ना ही किसी की जान जाती है। अब इससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी ही, आपके अंदर चेंज आया ही, आपने गांव का पूरा सिनेरियो बदल दिया। वो गांव जो अब तक सोचता था कि सिर्फ कोल ही जरिया है इलेक्ट्रिसिटी का, आपने उसको अन्य जरियों यानी अदर वे से भी वाकिफ करा दिया। In addition to this, if we give happiness to someone through our ideas and innovations, then that happiness will start from us. इसके साथ ही हम किसी को अपनी तरकीबों, अपनी नवीनता यानी इनोवेशन से खुशी देते हैं, तो उस खुशी की शुरुआत हमसे होकर पर्सन टू पर्सन करके धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में वायरस की तरह फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने किसी फ्रेंड को खुश करते हैं, अब वो खुश है तो वो अपने फ्रेंड्स को खुशी देगा और उसके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को देंगे और ये लिंक बनती चली जाती है। Like the virus will spread all over the world, which makes God happy and therefore we happy. अगर हम किस खुशी की शुरुआत करते हैं तो वायरस की तरह वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होके एक ना एक दिन वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जिसके कारण हम सब खुश होते हैं और इसलिए गॉड हैप्पी होते हैं, क्योंकि गॉड की हैप्पीनेस हम में स्टे करती है। मैं ये पूरी लाइंस पढ़ देता हूँ और फिर आपको इनका मतलब समझाता हूँ। There are many examples in our history in which servants have become the master of their masters. This is what is happening today. Man appears serving them. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at right temperature. If we neglect the needs of machine, we face trouble. Science has brought both heaven and hell to the word of man. It is up to man to choose his place of living. इसका मतलब हुआ, हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी मिसालें देखने को मिलती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कैसे एक गुलाम अपने मालिक का ही मालिक बन जाता है। कुछ ऐसा ही आज का आलम है। हम अपना पूरा जीवन मशीन्स को साफ करने में, उन्हें खाने पिलाने में, उन्हें संवारने में बिता देते हैं। उन्हें खाने के लिए कोयला, पीने के लिए पेट्रोल और साफ करने के लिए तेल ज़रूर देना पड़ता है। अगर हम उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमें भुगतना पड़ता है। तो विज्ञान ने हमारे लिए नर्क यानी हेल और स्वर्ग यानी हेवन दोनों ला दिया है। अब नर्क कैसे? अगर हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए नर्क है, और अगर उसका अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं यानी लेस यूज़ करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए अच्छी है यानी हेवन है। अब ये हमें तय करना है कि हमें क्या अपनाना है।